जानकारी की 2012 से 2017 तक यहाँ की नगर पालिका में भयानक भ्रष्टाचार हुआ। संयम है कोतवाल को डर का है का। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, और उस समय लूट ही लूट मची थी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उसकी भी जांच करा करके वसूल करके जिनका जो हक है योजना बना करके उन तक पहुंचा दूंगा। यहाँ का भी जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है उसको ये खबर जरूर पहुंचानी चाहिए कि जांच होगी और जांच में दोषी पाए गए तो वसूली भी होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं में खलबली मची हुई है। सपा के इटावा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने प्रेस वार्ता कर इटावा की जनता को बताया, नगर में पूर्व चेयरमैन द्वारा जो कार्य कराए गए थे वह नगर पालिका से नहीं बल्कि पूर्व चेयरमैन के सहयोगियों के डोनेशन के द्वारा कराए गए थे। डिप्टी सीएम ने पूर्व चेयरमैन के विकास कार्यों के जांच कराने की बात जो कही है वह उन्होंने अपने पद की गरिमा से नीचे जाते हुए बड़ा हल्का बयान दिया है। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि आपको जांच करानी है तो कराइए, जिससे इटावा की जनता के सामने पूरा सच सामने आ सके। उन्होंने अपने पद की गरिमा से मैं समझता हूँ नीचे जाते हुए बड़ा हल्का बयान दिया। आपको सुनाया हमारे कि हम नगर पालिका चेयरमैन कार्यकाल की जांच कराएंगे 2012 से लेकर 2017 तक के कार्यकाल की, और ये करेंगे वो करेंगे। तो हमने समर्थन किया कि आप करवाओ, जांच करवाओ, जरूर करवाओ, जिससे कि इटावा की जनता के सामने पूरा सच आ सके। इन्होंने कभी आज तक इससे पहले नहीं बताया। मेरे तो मालिक सभी लोग जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमें भी नहीं पता था। ये हम सोचते थे ये सारे काम तो दिखाई दे रहे नगर पालिका ने भुगतान किए होंगे। जब उन्होंने बताया कि ये तो नगर पालिका के द्वारा इनमें से इतने काम तो नगर पालिका के भुगतान है ही नहीं, ये तो काम हमने अपने खुद के संसाधनों से या अपने सहयोगियों से मदद मांगी। तो लोगों ने जब समझा कि काम अच्छा है, जनता के हित के काम है, तो लोगों ने खुले दिल से मदद भी की। तो हमने कहा तो आपको ये बात जनता के सामने लानी चाहिए, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति है कि किसी की मदद करते हैं तो एक हाथ से करते दूसरा हाथ भी नहीं जान पाता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने ये बात कही तो ये बात जनता के सामने लाना जरूरी था, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये बताया गया कि इनमें से ये काम तो नगर पालिका के द्वारा कोई भुगतान ही नहीं किए गए, और उप मुख्यमंत्री अगर जांच करवा रहे हैं तो करवाए, उससे हमें दो फायदे हो जाएंगे। तो जनता के सामने सच हो जाएगा, आ जाएगा, और दूसरा में सरकार उसका भुगतान कर दे तो और गरीबों की भलाई हो जाएगी। तो काम हुए, तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और मुख्यमंत्री को हमारा मशवरा है कि अपने पद की गरिमा बनाए रखें, इस तरह के बयान न दें। आप अपने विभाग में कुछ नहीं कर पा रहे। 5 साल आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, महिला फाटक पे आप देख लीजिए 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। आप पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग के मंत्री रहते हुए जहाँ आपके ही समाज के लोग रहते हैं, आप उस समस्या का समाधान नहीं करवा पाए। आप किस मुंह से यहाँ वोट मांगने चले आए? आप मैं समझता हूँ इसका मतलब आपको कोई सुनता नहीं है। आप हमेशा यही धमकी देते रहते हो, आप जांच करवाएंगे, जांच करवाएंगे। तो जांच से डरता कौन है? 6 साल हो गए, क्यों नहीं करवाई अभी तक जांच? करवा लेना चाहिए जांच, दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। डर होता है इससे चोरी की हो, यहाँ कोई डर नहीं है किसी बात का। उस समय सरकार तो समाजवादी पार्टी की थी, पेमेंट कैसे नहीं हो पाई, क्या दिक्कत आ गई थी? उनके टेंडर नहीं करवाए गए, हमने बताया ना। मैंने निजी अपने बताया ना कि उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि हम ये काम करवाना चाहते हैं, नगर पालिका का इतना वो नहीं है, तो लोगों ने खुले दिल से मदद करवाई। कोई वहाँ भुगतान होने ना होने की समस्या नहीं थी, करवाई नहीं, टेंडर ही नहीं हुए। अपने मन से अपने उससे इनके अंदर ये भावना थी तो करवाए गए। अब जांच तो पूरे विधानसभा में वाटर कूलर लगे थे, पहले भी जांच हुई थी। लोगों को ये आप देख लीजिए जाके, आप चाहे आरटीआई डलवाए चाहे कुछ भी, कितने वाटर कूलर का पेमेंट हुआ, फिजिकली कितने लगे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आगरा बॉर्डर से लेके पूरे विधानसभा में लगवाई, ये तो चीजें सामने है ना, ये आप फिजिकली वेरीफाई कर लीजिए। और शहर के अंदर हम बता रहे कहाँ वाटर कूलर अंदर। हाँ तो वो चीजें है, ये लोग बौखला गए। देखिए ये कहीं लड़ाई में नहीं है, ये जानते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत सम्मानजनक हार हो जाए, इतना लंबा हारने जा रहे हैं ये लोग कि अब ये बौखलाए हुए हैं। तो बस इसी तरह की उल्टी बात है और कुछ नहीं, तो करते रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता मन बना चुकी, जैसे कि इन्होंने कहा, इनका कार्यकाल देखा लोगों ने, और सारे लोग, जैसे हम शहर में घूमते हैं, आप लोग भी घूमते हैं, लोगों का मन लेते हो, तो मेरे पास तो रिपोर्ट आ रही है कि जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है वो भी वोट कर रहा है। समाजवादी पार्टी का तो 100% वोट कर ही रहा है, बीएसपी का वोटर इनको वोट कर रहा है। सब सारे मतलब जाति धर्म से ऊपर, सारे बंधनों से ऊपर उठकर लोग इस बार इनको वोट करने जा रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी से तो प्रत्याशी है, हमारा तो पूरा बेस वोट जो भी समाजवादी पार्टी का वो तो है ही है।
भाजपा का वोटर हो, बसपा का हो, कोई सारे वोट इन्हें वोट करने जा रहे हो, पता चल जाएगा 13 तारीख को, आप लोग देख लीजिएगा मेरे तो दावों को सच्चाई। एक और आप पे आरोप लगा कि कल रघुराज सिंह साहब ने कहा कि आपकी बात का यकीन नहीं, सवेरे कुछ कहते शाम को कुछ कहते, जी उस पर कुछ कहेंगे? नहीं, रघुराज सिंह जी ने कहा होगा, पहले तो ये बताए कि वो कितनी बात पे यकीन रखते। मैंने एक बात जरूर कही थी कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी को जिताने हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जब तो साफ बात ये है, सबके सामने कह रहा हूँ कि फिर एक बात ये कही थी लोगों ने, कही कि कालीवाल मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो उसने कहा कि मेरी सासू माता की अंतिम इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं और नगर की सेवा करूं। और मेरा तो ख्याल ये, आप प्रत्याशियों से पूछे ना ये बात। ये उन्होंने बताया था मैं कि जो उस समय चुनाव का माहौल था, चुनाव चल रहा था, इस समय इनकी माता जी बीमार हुई, तो अगर में चुनावी चर्चा होती तो वो कह गई थी उनसे भाभी से कि बहुत महिला सीट हो गई थी, बहुत तुम चुनाव लड़ो, चेयरमैन बनो, हम यही चाहते हैं। और उसके बाद वो बीमार हो गई, डेथ हो गई, तो उनकी अंतिम इच्छा भी मानी जाए कि थी। तो अगर माँ की अंतिम इच्छा थी, वो भी अगर कोई बेटा वो पूरी ना कर पाए, तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा खराब कोई बात होगी।